सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के कुछ और भी क्वेश्चन जो परसेंटेज से हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 10%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 16/21, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी भिन्न का अंश जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% कम कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन हो जाता है 16/21, और हमसे पूछा गया कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज increased by 20% and denominator is diminished by 10%, the fraction becomes 16/21. What was the फ्रैक्शन? इसका मतलब देखिए, समझिएगा दोस्तों कि कोई एक भिन्न रही होगी पहले, मान लेते हैं वो भिन्न क्या थी, कुछ भी x/y। ठीक है, x/y कुछ थी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में हम 20% बढ़ा दिए, मतलब x का ही 20% बढ़ा देंगे तो x + x × 20/100 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हम लोग 10% घटा दे रहे हैं, तो 10% घटाने का मतलब y में से हमने क्या किया, y का ही 10% माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है अपना 16/21। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x + x इंटू ये हो जाएगा 1/5 और डिवाइडेड बाई y - y इंटू 1/10। इसका भी शॉर्टकट मैं बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, बस 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे आप, मतलब बहुत ही कम टाइम में, सेकंड भी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 5x + x/5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y - y/10। ठीक है, इक्वल टू 16/21। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x/5 होल अपॉन 10 - 1 9y/10 इक्वल टू 16/21। देयरफॉर ये हो जाएगा 6x/5 इंटू 10/9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/21। y एक्चुअली नीचे रहेगा यहाँ पे ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9। ठीक, और 3 × 7 = कितना हो जाएगा 21, 2 × 8 = कितना हो जाएगा 16, और ये 2 × 4 = 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/7, और यहाँ क्या बच रहा है x/y। x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7, जो कि क्या कहते हैं मेथड से था। अभी हम बात करते हैं आइए शॉर्ट ट्रिक की, जिससे कि आप सेकंड्स में कर लेंगे, बहुत ही कम सेकंड में। इरेज करते हैं इसको। देखिए कुछ भी नहीं करना है ना, जितना हो जाता है फ्रैक्शन पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो जाता है तो 16/21 हो जाता है। ठीक, अब देखिए कि न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज किया गया है, न्यूमरेटर में 20% इंक्रीज किया गया है। ठीक, तो 20% इंक्रीज करने के बाद ये कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, तो आप सीधा नीचे लिख दीजिए 120। न्यूमरेटर में अगर बढ़ाया गया तो उसको नीचे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में बढ़ाया जाता तो उसको ऊपर लिखते, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में घटाया गया तब भी हम उसको, मतलब न्यूमरेटर का जो भी होता है उसको हम नीचे लिखेंगे और डिनोमिनेटर का जो भी होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से अगर 100% है कोई चीज़, अगर हमने 10% उसमें माइनस कर लिया तो कितना मिला हमें 90% मिला, तो हम केवल 90 लिखेंगे और सीधा जो आएगा वो अपना आंसर होगा। देखिए 0 0 कट गया, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 4 4 × 16, 3 7 21। आंसर कितना आ गया 4/7। और जब आपने पूरा सॉल्व किया था तब भी आपका आंसर कितना आया था 4/7 ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सॉल्व करने में एबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, द पॉपुलेशन एज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 40%, एज सैलरी वॉज increased by 20%। ठीक है, सॉरी 40%।
and then decreased by 20%, and then decreased by 20%। ठीक है, एक ही जो इनकम है, सैलरी है, वो पहले 40% बढ़ा दी गई, फिर उसको 20% क्या किया गया, घटा दिया गया। ठीक है, ऑन द होल एज सैलरी इज इंक्रीज बाय, ऑन द होल एज सैलरी इज इंक्रीज बाय। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं पता है, आप देखते हैं 40% बढ़ाया गया और 20% घटा दिया गया, जो बढ़ाया गया उसको प्लस, जो घटाया गया उसको माइनस, कितना आ गया 20%। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 20%, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपको करना क्या है, छोटे मोटे कुछ स्टेप्स करने हैं। देखिए कैसे आपको, चलिए ठीक है, जो बढ़ाया गया उसको तो प्लस में ही लेना है और जो घटाया गया उसको माइनस में ही लेना है ना। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो बढ़ाया गया है उसको प्लस में लेंगे और जो घटाया गया उसको माइनस में लेंगे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा 40 प्लस माइनस 20 प्लस 40 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस की बात मैं अगर करूँ तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाई जाएगी और एक चीज़ घटाई जाएगी, या एक चीज़ पे प्रॉफिट होगा दूसरे पे लॉस होगा। ठीक है, जैसे भी देखिए यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ किसी की सैलरी बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है। ठीक है, कहीं ऐसा भी देता है कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को बढ़ाया जाए और ब्रेड्थ को घटाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस, या फिर कोई प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ा दिया गया फिर एक बार घटा दिया गया, या एक बार घटा दिया फिर बढ़ा दिया, या दोनों बार घटा दिया बढ़ा दिया, ऐसे करके कंडीशन आते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला हमें यही लगाना है, बस साइन ध्यान देना है कि पहले घटा कौन रहे हैं और बढ़ा कौन रहे हैं। जो घटाएंगे उसके लिए नेगेटिव माइनस, और जो बढ़ाएंगे उसके लिए प्लस होगा, यानी इंक्रीज करने पे प्लस और डिक्रीज करने पे माइनस। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका 40 माइनस 20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8, तो 20 में से 8 गया कितना बचा भैया 12%। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 12%। यही अगर 20% कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, प्लस माइनस क्या किया गया है, मतलब इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस, सबसे जरूरी बात। दूसरी बात ये कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो तब लगेगा जब दो वैल्यूज दी रही और दोनों से एक दूसरे पे फर्क पड़ता हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको CI के मेथड से करना होता है, बट मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि आपको उसमें काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है ना, और आप CI के भी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं, वो हम लोग CI वाले चैप्टर में देखेंगे कि जब कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल एक अपने ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, if the population of a town increased 5% annually, 5% annually। ठीक है, एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 5% एनुअली बढ़ रहा है, इफ इट इज 15,435, if it is 15,435, now find the population 2 years ago, find the population 2 years ago। तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप पहले ये देख लीजिए पहले का पूछा गया है या फिर 2 साल बाद का पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे 2 साल पहले का अगर पूछा गया है तब भी, या बाद का पूछा गया तब भी, देखिए यहाँ क्या दिया है 15,435, वो आप लिख लीजिए, जो भी दिया गया वो लिख लीजिए। ठीक है, अगर बाद का पूछा गया है तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 5% अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 105/100 होगा। क्यों, क्योंकि 5% का मतलब जब 100 में जुड़ेगा तो 105% होगा, और 105% का मतलब कितना हो जाएगा 105/100। तो जब बाद की बात होगी तो 105/100, लेकिन जब पहले की बात होगी ना, जैसे प्रेजेंट का दे दिया जाए और आपसे पहले का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे,
सीधा इसको पलट के लिख लेंगे 100 बटा में 105, यानी कि 100 बटा में 105 कितनी बार है? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 साल की बात की जा रही है। और यहीं पे अगर कहते कि 3 साल की बात है तब क्या होगा, तब एक बार और आप 100 बटा में 105 लिख देते। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सीधा कट कर लेना है। ये 20 से कटेगा और ये 21 से, मतलब 5 टाइम्स में। यहाँ पे भी तो सेम सीन होगा, ये 20 से कटेगा और ये किससे कटेगा? 21 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इसको कट करना है, तो यहाँ पे आपको अगर 21 का टेबल नहीं आता है तो 3 इंटू 7 कर लीजिए। पहले 3 से कट कर लीजिए, देख लीजिए 3 से कट हो रहा है कि नहीं। 15, 4, 3, 7, 5, 12 कट जाएगा 3 से कट रहा है, काट लीजिए। ठीक, 3, 5 जब 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 है, तो 3 1 जा 3 कर लीजिए, 1 3 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 5 टाइम्स में कट गया। इसके बाद फिर 7 से भी कट कर लीजिए, तो 7 जा 49, 2 बच रहा है 4 24, यानी 7 3 जा 21 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 3 5 7 5 जा 35। देखिए 735 आया, ऊपर 20 इंटू 20 है और नीचे भी आपका 21 बचा हुआ है ना। फिर से इसको आप 3 इंटू 7 कर लो। ठीक है, 3 से कट करेंगे, देखिए 3 2 जा 6, 1 3 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15। 7 से कट कर लीजिए, ये कितनी बार में कटेगा देखिए, 7 से ये कट जाएगा आपका 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 35 इंटू 20 इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो अपना पहले का पॉपुलेशन रहा होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए, 20 2 जा 4 एंड 35 4 जा कितना हो जाएगा 140, और 1 0 2 0 2 0 आप बढ़ा लेंगे तो 14,000। पॉपुलेशन कितनी थी पहले? 14,000, बढ़ के कितनी हो गई है 15,435। रेट बढ़ने का क्या था 5% एनुअली। अगर ये 10% होता तो यहाँ पे 110 लिखते। ठीक है, अगर यही मान लीजिए डिक्रीज होता तो डिक्रीज के केस में क्या करते हम लोग, 100 में से माइनस कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 95 आ जाता, अगर 10 होता तो 90 आता, इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज़ और होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी ईयर में इंक्रीज हुआ, किसी में डिक्रीज हुआ, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंक्रीज का लगाएंगे, और जैसे डिक्रीज होगा वैसे डिक्रीज का। जैसे फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 5% इंक्रीज हुआ तो 105, और सेकेंड ईयर में मान लीजिए अगर 10% डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे 90। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। यही अगर बाद का पूछता, जैसे प्रेजेंट का देकर के बाद की जनसंख्या पूछी जाती, बाद का पॉपुलेशन पूछते, तो हम क्या करते, ऊपर लिखते जो इंक्रीज हो रहा है उसको, और नीचे 100 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए परसेंटेज का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत इजी होता है। ठीक है, ये तो अभी फिलहाल केवल हमें CHS के लिए प्रिपेयर कराना है आप लोग को। ठीक है, बाकी मैं अभी मैथ्स की वीडियोस जो बनाऊंगा अल्टरनेट चैप्टर्स के लिए, मतलब एक एक चैप्टर्स के लिए, पर्टिकुलर जो भी चैप्टर्स होंगे उनके लिए, तो वहाँ पे आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर दैट इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑल द वीडियोज एंड एंजॉइंग इट, please like the videos and give your valuable comments so that I can just judge whether I'm good for you or not. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, in an examination it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks and was declared fail by 85 marks. The maximum marks are, ठीक है, in an examination, मैं केवल एग्जाम लिख दे रहा हूँ, it is required to get 36%, it is required to get 36% of maximum marks to pass, of maximum marks to pass। ठीक है, किसी एग्जाम में 113 नंबर चाहिए, 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स, अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स and was declared failed by 85 marks, and was declared failed by 85 मार्क्स। मतलब 85 नंबर और होता तो पास हो जाता बेचारा।
ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स आर, द मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है, ये कह रहे गाइस कि किसी एग्जामिनेशन में एक बच्चे को रिक्वायर्ड होता है 36% अगर पास होने के लिए, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, थोड़ी मेहनत करता है और 113 नंबर पा जाता है। ठीक है, 36% चाहिए होता है पास होने के लिए ना, लेकिन वो थोड़ी ही मेहनत करता है और 113 नंबर पा जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि अगर 85 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता। क्या होता है, अगर 85 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क तो मिल ही जाते हैं उसको। दैट मीन्स 36 की वैल्यू, 36% की वैल्यू क्या हो जाती, 113 प्लस 85। ये भी मैं शॉर्टकट मेथड से ही कर रहा हूँ, एकदम समझा करके आपको। देखिए 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 113 प्लस 85, क्योंकि अगर 85 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाते। कभी कभी क्या होता है कि पास होने से एक्स्ट्रा मिलता है, तो उस मार्क्स को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें केवल और केवल पासिंग मार्क्स यहाँ परसेंटेज दिया गया रहता है, और यहाँ पे हमें वो वैल्यू चाहिए होती है जो पासिंग मार्क्स नंबर में हो। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वल दिखाएंगे और यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस हमने लास्ट वाली वीडियो में किया हुआ था। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट प्लीज गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच दैट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 and 5 8 हो जाएगा, 8 1 9 और ये 1 हो जाएगा। मतलब 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 198। सो वी नीड टू फाइंड हियर 1%। 1% इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 36। नाउ 100% विल बी इक्वल टू, क्योंकि 100% हमें हमें 100% चाहिए, क्योंकि पूछा क्या गया, मैक्सिमम मार्क्स आर। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, हमेशा 100% ही होता है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी टोटल मार्क्स की बात करेंगे हम लोग, वो 100 होगा, या फिर किसी भी एक नंबर की बात करेंगे पर्टिकुलर, तो वो अपने आप का 100% ही होगा। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड 100% एंड दिस विल बी 198/36 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कट करते हैं, देखिए इसको 4 से अगर कट करते हैं दोनों को, तो ये 25 में टाइम में जाएगा और ये 9 टाइम में जाएगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से कट करना है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 25 इंटू 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 में हमें 25 का गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे, 22 में 25 का गुणा कर लेंगे, तो 25 दूना 50 का 0 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55। दैट मीन्स 550। तो ये 550 मार्क्स अगर टोटल थे, ठीक है, जिसमें से 36% मार्क्स पाने थे, और बंदा जो है 198 मार्क्स पाया, मतलब 113 मार्क्स पाया और 85 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर हम देखें तो जो ओवरऑल 550 का 36% है वो 198 आना चाहिए। सो प्लीज चेक एंड कमेंट कि क्या ये सही है या नहीं। मतलब अगर आंसर गलत हो तो आप बता सकते हैं कि सर ये आंसर गलत है। मतलब चेक भी करिएगा, तो मतलब अपने मेथड से चेक करके, जैसे हमने बताया कि 550 का 36% कैलकुलेट करके बताइएगा हमें वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ये है द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया है कि कोई कुकिंग ऑयल है, उसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई, 25% से बढ़ गई। ठीक है ना, 25% इंक्रीज हो गई। तो ये कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट इज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, कि अगर कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ जाए, तो एक फैमिली को कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन हमें कितना रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उस पर एक्स्ट्रा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ने का मतलब जैसे मान लीजिए पहले अगर हम 500 रुपए का कुकिंग ऑयल खरीद रहे थे, तो अभी भी हमारा कुकिंग ऑयल भी एक्सपेंस जो वो 500 रुपए ही हो। ठीक है, हमें रिडक्शन कम करना, मतलब क्या कहते हैं, कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो कंजम्पशन हम कितना परसेंट रिड्यूस कर दें, इसके लिए हमने क्या बताया था शॉर्टकट, कि आप जो इंक्रीज्ड वैल्यू उसको ऊपर लिखेंगे और इंक्रीज करने के बाद कितनी हो गई वो नीचे लिखाएगा। तो 25/125 यानी 1/5 की वैल्यू बनेगी, एंड द वैल्यू ऑफ 1/5 इज व्हाट, 20%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सेम पैटर्न। इफ A's height is 25% less than that of B, how much percent B's height more than that of A? कह रहे हैं कि अगर A की हाइट B की हाइट से 25% क्या है, कम है, तो B की हाइट A की हाइट से कितना परसेंट ज्यादा होगी। तो क्या करना है हमें, देखिए सीधा बस 25 लिख देना है, और
डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 100 में से 25 माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही थी, दैट मीन्स इट वाज इन माइनस। तो ये हो जाएगा 75 इंटू क्या हो जाएगा 100, या फिर मत करिए इंटू 100, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये हो जाएगा देखिए 1/3, एंड 1/3 का मतलब हमने कल बताया था क्या होता है गाइस, 33 होल 1/3%, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो जाने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय हु आस्क्ड टू फाइंड 3.5% ऑफ अ सम ऑफ मनी misread the question and found 5.5%, ठीक है। एक बच्चे से कहा जाता है कि 3.5% निकाल दो किसी नंबर का, वो क्या करता है, उसको 3.5% ना पढ़ के 5.5% पढ़ लेता है। His answer was 220. What would have been the correct answer? तो देखिए ये क्या है कि किसी नंबर का इसको 3.5% निकालना था। कितना निकालना था, 3.5%। उसने क्या किया, उस नंबर का 5.5% निकाल दिया, और जो आंसर था वो कितना था, 220। आंसर कितना था, 220। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन यही दिया गया है कि जो नंबर था ना उसका 5.5% कितना था, 220। उसका 5.5% कितना था गाइस, 220। तो हमें क्या बताना है, हमें सही आंसर बताना है, मतलब 3.5% बताना है। तो देखिए 5.5% का मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 है कि 11/2% की वैल्यू कितनी है, 220। मान लेते हैं वैल्यू x ही है, लेकिन उसको हम लिख नहीं रहे हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 इंटू 2/11। सो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 इंटू 2/11 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 11 2 20, और अपना जो आंसर आना है वो कितना है, 3.5%। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 3.5% ही निकाल लेते हैं। 3.5 का मतलब कितना हुआ है, 3 0 6 1 7/2%। 7/2% के लिए क्या करेंगे हम लोग, 220 इंटू 2/11 कर लेंगे, और इंटू इसको कर लेंगे 7/2 ही रखेंगे, क्योंकि है क्या, यूनिटरी मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ज़्यादा से कम में जाना था तो डिवाइड कर दिया, ठीक है यहाँ पे, और जब कम से ज़्यादा में जाना था तो क्या कर दिया हमने, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो देखिए ये 11 से ये कट जाएगा 20 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 27 जा कितना हो जाएगा, 140। देयरफॉर 7/2% कितना हो जाएगा आपका, 140, ठीक है। अभी हमने 100% निकाल दिया था, तो आप चाहे तो 100% निकाल करके उस नंबर का फिर 3.5% निकालेंगे तो प्रोसेस सेम आएगा। लेकिन अगर आपके पास 1% है तो आप चाहे तो 100% निकाल लीजिए, चाहे तो 10% निकाल लीजिए, चाहे तो माइनस में कुछ भी निकाल लीजिए, आपको पहले 1% मिलना चाहिए। ये होता है यूनिटरी मेथड का रूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, देखिए ये इलेक्शन से रिलेटेड है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है भाई, जब भी इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट्स का ही क्वेश्चन दिया जाता है आपको, ठीक है। बहुत ही कम केसेस में 3 कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी होंगे आपके 2 कैंडिडेट्स के ही होंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 candidates 75% of voter cast their votes, 75% of voter cast their votes, मतलब टोटल वोट कितने पड़े, 75%, और इनरोल कितने लोग रहे होंगे, 100 लोग रहे, 100% लोग रहे होंगे, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वोट। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना होता है, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। आउट ऑफ विच 2% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, टोटल 75% वोट पड़े थे, जिसमें से 2% वोट क्या हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट which was 75% of the valid votes, 75% of the valid votes, जो कि वैलिड वोट्स का कितना परसेंट था,
75% ही था। ठीक है, कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वॉज, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, इनरोल का मतलब कितने लोग वहाँ पे मतलब कितने लोग वोट देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना होगा हमें, इसमें 75% लोगों ने वोट दिया, मतलब टोटल अगर एक्स कैंडिडेट्स एक्स लोग थे तो उन एक्स लोगों में 75% लोगों ने वोट दिया। इसका 2% क्या हो गया गाइस, इनवैलिड हो गया। ठीक है, इसका 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और इसका भी 75% एक व्यक्ति को मिल जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 9261 वोट्स टोटल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो है क्या, देखिए यहाँ पे जो हमने किया ये x इंटू 75/100 हो जाएगा। और एक्चुअली ये जो 2% है ना, ये 2% इनवैलिड है, तो हमें क्या देखना है, वैलिड देखना है। तो वैलिड क्या होगा पता है गाइस, वैलिड होगा 98%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98/100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 75/100, दैट इज इक्वल टू 9261। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 9261। यहाँ पे आप x नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बस ये मान के चलिएगा कि टोटल वैल्यू आपकी थी 100%। फिलहाल x पे ही कर लेते हैं इसको सोल्यूशन। देखिए 9261 मल्टीप्लाई बाई 3 बार 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा गाइस, देखिए एक काम करते हैं, छोटा सा और काम कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा 3/4, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4, और इसको कर लीजिए आप 49/50। ठीक है, छोटा कर लेंगे तो हमें जब लेफ्ट से राइट साइड में सेंड करेंगे इसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो जाएगा 9261 मल्टीप्लाई बाई, पहले ये 4 जाएगा, फिर ये 50 जाएगा, फिर ये 4 जाएगा, आगे नीचे क्या आएगा 349, और क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस 49 को 7 इंटू 7 लिखते, कितना लिख देगा 7 इंटू 7 लिखते, तो है क्या, ये जो ऊपर लिखा गया है ना, ये 21 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। और नीचे क्या है, 21 का स्क्वायर। तो जब हम 21 के क्यूब को 21 के स्क्वायर्स काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 21 मिलेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 21 मिल जाएगा, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 21 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4। ठीक है, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन करना आप लोग सीख जाएंगे। अब देखिए 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, 80 मतलब हो जाएगा 21 इंटू 800। ठीक है, ऐसे करके जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका आंसर भी आता जाएगा। अब देखिए 21 बटे होता है 168, और ये क्या हो जाएगा 00। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे वहां पे 16,800, बिकॉज हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर आपका, इससे पहले जो एक क्वेश्चन कराया था हमने प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, उसकी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कह रहे हैं एज सैलरी इंक्रीज बाय 20% ओवर लास्ट ईयर एंड हैज बिकम 6,720। इफ इट इज इंक्रीज बाय 20% ओवर लास्ट ईयर सैलरी देन द नेक्स्ट सैलरी विल बी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बात करता हूँ इस बारे में। The question says age salary increased by 12%. Increased by 12% over last year and has become over last year and has become rupees 6,720, rupees 6,720. If it is increased by 20% over last year's salary, if it is increased by 20% over last year सैलरी। ठीक है, अगर ये 20% बढ़ाया गया होता, देन द नेक्स्ट सैलरी विल बी, देन द नेक्स्ट सैलरी
विल बी, तो अगली सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो इसको गाइस देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें लास्ट ईयर की सैलरी पता करनी होगी। ठीक है, लास्ट ईयर की सैलरी कितनी थी, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए 12% जो बढ़ाई गई है सैलरी, उसमें हम क्या करेंगे 100 को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 112%। क्यों, क्योंकि पहले तो 100% रही होगी, उसमें जब 12% बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, अब 112% हो गई। तो इससे क्या होगा कि 112% यानी कि बढ़ाने के बाद कितनी हो जा रही है 6720। ठीक है, जब 12% बढ़ाया तो कितनी हो गई 6720। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 6720 डिवाइडेड बाई 112। ठीक है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर ये 20% बढ़ाई गई होती, कितनी बढ़ाई गई होती 20%, मतलब 120% की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे सीधा सीधा हमसे पूछा गया है कि कोई नंबर है उसका अगर 112% इतना है तो 120% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1% कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 120% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर चाहे तो 20% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू वांट 25%, 30%, कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 120% कितना हो जाएगा, देखिए 6720 अपॉन 112 इंटू ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करना होगा हमें तो क्या करेंगे, 112 है यहाँ पे। ठीक है, 14 8 जा 112 होता है ना, तो यहाँ पे आपको 14 लिखना होगा, 8 बार में कट के आपने यहाँ पे 15 लिखना होगा। अब 14 से इस नंबर को कट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, 14 4 जा 56, 11 बचेगा, 1 2 आ गया ना, फिर से 14 8 जा 112, ये 0 हो जाएगा यानी कि 15। ठीक है, तो 120% की वैल्यू ही निकाल रहे, मतलब हम जो अपना ओरिजिनल सैलरी है वो निकाल, सॉरी 20% के बाद, 20% बढ़ाने के बाद की जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 20% के बाद की जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए 48 यानी 480 का मल्टीप्लाई बाई 50 करना है, तो एक जीरो आप बढ़ा लीजिए और 48 मल्टीप्लाई बाई 15 कर लीजिए, 15 8 कितना हो जाएगा 120, 12 कैरी हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7200, मतलब 7200 इसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है ये, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज and 30% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who are not scholarship holder is। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बस ऐसे ही ग्राफ के माध्यम से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3:2 है। ठीक है, पहले बॉयज एंड गर्ल्स है, सॉरी पहले जो है नंबर ऑफ बॉयज है एंड देन नंबर ऑफ गर्ल्स है, रेशियो कितना है 3:2। और ये कह रहे हैं कि अगर 20% बॉयज जो हैं और 30% जो गर्ल्स हैं वो स्कॉलरशिप पाते हैं, मतलब इनका 20% और इनका 30% स्कॉलरशिप पाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, उन बच्चों का परसेंटेज बताइए जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान सा मेथड में बता रहा हूँ। देखिए अगर आप x मान के करेंगे तब भी आंसर आना ही है, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ दैट विल बी इजीएस्ट फॉर यू। यहाँ पे आप क्या करिए 100 कर लीजिए, तो 300 और 200 का भी तो रेशियो आपका 3:2 ही रहने वाला है। मान लीजिए 300 बॉयज एंड 200 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए गाइस 500, टोटल कितने हो गए 500। तो देखिए 300 के 20% यानी 60 बच्चे और 200 के 30% यानी कि 60 बच्चे, 60 बॉयज और 60 गर्ल्स, टोटल कितने 120 स्टूडेंट्स को हम क्या दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मतलब ये 120 बच्चे कौन है, स्कॉलरशिप होल्डर हैं। ठीक है, तो 500 में से 120 बच्चे क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि टोटल क्या था 300 प्लस 200 500, 500 बच्चों में से 120 बच्चे क्या है गाइस, स्कॉलरशिप होल्डर है। तो स्कॉलरशिप होल्डर कितने नहीं है, तो ध्यान दीजिए स्कॉलरशिप होल्डर आपके 380 नहीं है, मतलब 380 स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, कितने में से 500 में से। तो हो जाएगा आपका 380 अपॉन 500, मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100, ताकि आपको क्या मिल जाए, परसेंटेज मिल जाए। तो देखिए 50 से 100 2 टाइम्स में कट जाएगा और 38 टू 76% ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 76% स्टूडेंट्स आर देयर दैट इज हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, दैट मीन्स दे आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। ठीक है, तो गाइज आज ये परसेंटेज का भी सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है परसेंटेज के बाद
वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आप काफ़ी दिन से डिमांड भी कर रहे थे। और अपने कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि पहले हम लोग मैथ्स के सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर सेशन या फिर जो भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे हर चीज़ सॉल्व किया जाएगा। सो जस्ट हैव पेशेंस एंड वॉच द वीडियोस। एंड वन मोर थिंग, वॉच द वीडियोस टिल एंड, मतलब कंप्लीट वीडियो को देखिए आप लोग, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मेथड से और शॉर्टकट मेथड से भी करने आ जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक्स।